हेलो डियर्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं 23.2 का सम्स। क्या है सर इसमें जो वो वैल्यू है ना, साइन कॉस फिर 30 डिग्री फिर कॉसेक का 45 डिग्री, वो वैल्यू बड़ा कंफ्यूजिंग है, याद नहीं रहता है ना। सच में बड़ा टफ है ये वाला चीज़। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा तो सवाल बनाने में सिर्फ मुश्किल नहीं आएगी बल्कि सवाल बनेगा ही नहीं। और बोर्ड में एग्ज़ाम में, आपके फाइनल एग्ज़ाम में इसमें से एक ना एक सम्स जरूर रहने वाला है। सवाल आएगा जरूर, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, और करे भी तो करे क्या, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। तो आपको सबसे पहले हम वैल्यू बैठाना सिखाते हैं। अगर आपको नहीं भी याद रहा तो ये तरीका अगर आपको याद रहा तो आप जो है एग्ज़ाम में ये सवाल जरूर बना के आओगे, और आपके इसमें से जो भी सवाल आएंगे उसके मार्क्स 100% आपके पेपर में ऐड होने वाला है। तो क्या है वो तरीका, फटफट सीख लेते हैं। देखो 23.1 अगर आपने पहले नहीं देखा है तो सबसे पहले डियर वो देख लो, ठीक ना। ऊपर देखो आई बटन पे आ रहा होगा, वो नहीं देखोगे तो सवाल ये वाला और मुश्किल आएगी और बनेगा नहीं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अच्छी तरह से, वो प्रैक्टिस है, वो आपको याद है, समझ में आ गया है तो ही 23.2 आप देखोगे, बनाओगे, है ना। आपको मान लेते हैं कि आपको आ गया है, तो चलो सवाल मैं अकेले सिर्फ यहाँ नहीं बनाने वाला हूँ, आप भी बनाओगे बैठ करके कॉपी में, है ना, क्योंकि अकेले मेरे बनाने से नहीं बनने वाला, अल्टीमेटली आपको बनाना है, साथ में बनाओगे, आपको पता है। और वीडियो को स्किप नहीं करोगे, एक एक चीज़ को देखो कि ये तो मेरे को आता है, यहाँ मेरे को पता है, सर बकवास कर रहे हैं, बेकार का बक रहे हैं, चलो नहीं, आपको एक एक पॉइंट को देखना है ना, सीखना है अच्छी तरह से। और वीडियो का जो है क्वालिटी बढ़ा लो, मोबाइल का ब्राइटनेस को बढ़ा लो। चलो शुरू करते हैं। देखो इतना तो आपको पता ही है कि इसमें जो है हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का जो अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट, ये सब जो है उसका हमें वैल्यू निकालना होगा, है ना। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये वैल्यूज़ हमको सबका पता होना चाहिए। किसका 1/2 होता है, किसका 1 होता है, किसका √3/2 होता है, ये वैल्यू याद होना चाहिए। इसमें हम सबका वैल्यू याद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक का याद करेंगे। कौन सा? साइन का। साइन का वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा, लेकिन साइन का भी हम याद नहीं करेंगे, साइन का भी निकालने का एक तरीका है। मैं सबसे पहले आपको साइन का वैल्यू निकालने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देख लो कि साइन का कैसे निकालते हैं, पहले अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद आप कॉपी में उतारना, फिर उसको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले हम साइन के वैल्यू को देखें। कॉपी में आप लोग यहाँ पे लिख दोगे पहले 0 डिग्री, इधर शुरू में लिख देंगे हम लोग थीटा, ठीक है। थीटा का साइन ऐसे होता है, पता है आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये 3 है, दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, आपको पता चल रहा है क्या क्या लिखा है मैंने। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक ना। ये 5 हमको लिखना होता है। थीटा के जगह पे हम साइन लिखेंगे, लेकिन थोड़ा नीचे लिखेंगे, हम लोग साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं थीटा के नीचे साइन, SIN, ठीक है। अब इन साइन का हमको 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू निकालना है, पता करना है। हमको तो याद नहीं है इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। बुक से देख देख के मत बोलोगे कि हाँ ये होता है, आपको बिना देखे जो है इस सब चीज़ को याद रखना होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका। साइन का निकालने का एक हमारे पास शॉर्टकट तरीका, एक फार्मूला है। साइन का वैल्यू नहीं भी याद रहता है तो हम निकाल लेंगे, और जैसे ही साइन का निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इतना बढ़िया चैप्टर है कि हम बाद बाकी सबका, पांचों का, इसके बाद हम कॉस का, फिर जो है टैन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, सबका निकाल लेंगे अगर साइन का निकल गया तो। देखो कैसे। सबसे पहले 0 डिग्री के नीचे नॉर्मल हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। चाहो तो यहाँ पे ऐसे लाइन कर दो, ये जो हमने लिखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो है अलग है हमारा, ठीक ना। हमने साइन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, 0 के नीचे क्या लिख दिया, 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दिए। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, हमने जो लिखा है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है ना। तो हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबके नीचे बटा 4 लिखेंगे, बटा 4 सबके नीचे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। सबका हमने बटा में लिख दिया, ठीक ना। पहला सबके पहले क्या लिखा हमने, सबसे पहले क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद सबके नीचे लिख दिया हमने बटा 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका हम रूट करेंगे, ठीक है। रूट का साइन ठीक से दोगे, सबका हम रूट करेंगे ऐसे। हम क्या कर रहे हैं, हम साइन का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं बिना याद किए, ठीक है। ये तरीका से हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर एग्जाम में हमको याद नहीं भी रहा तो। अभी देखो यहाँ पे नीचे हम इक्वल टू दे के लिख रहे हैं, ठीक है। देखो 0 और 4 कटेगा नहीं, देखो 4 से 0 को डिवाइड करेंगे ना, 0/4 है, मतलब क्या है, 4 से हम 0 को भागा दे रहे हैं। बटा का मतलब होता है नीचे वाला नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना, भागा करना, क्लियर। तो किसी भी नंबर से जब 0 को भागा करोगे, किसी भी नंबर से 0 को भागा करोगे, 2, 4, 5, 8, किसी से भी 0 को अगर भागा करोगे तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0। तो हमने 4 से 0 को भागा किया तो क्या आएगा, 0 आएगा,
क्लियर, रूट रह जाएगा क्योंकि हमने रूट अभी तक हटाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 और 4 ये कटेगा क्या, इसको काट सकते हैं क्या, नहीं कटेगा, तो इसको हम उतार दे रहे हैं, ठीक है। 1/4 ये कटेगा नहीं। यहाँ पे देखो 2 और 4 कटेगा ना, इसको काट दे रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2, ठीक है 1/2। यहाँ पे 3 4 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसको उतार देंगे हम 3/4, ठीक है। यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, 4 1 कम 4 1 कम, 1/1 आएगा, 4 4 कट जाएगा, तो हम 1/1 नहीं लिखेंगे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बटा के नीचे 1 रहेगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली ऊपर वाला 1 लिखेंगे, √1, ठीक है। अभी एक लाइन और बस, उसके बाद साइन का मान आ जाएगा। देखो 0 का रूट निकालेंगे तो 0 आएगा, 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। 1/4 देखो 1 का रूट 1 होता है, 1 का रूट क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 का रूट 1 ही होता है, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे निकालेंगे तो भी 1 आएगा, रूट निकालेंगे तो भी 1 आएगा। 4 का रूट 2 होता है, अगर आपको याद है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, देखो आपको 1 से 20 तक स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, ठीक है 1/2। यहाँ पे वापस आपको पता है कि 1 का रूट कितना होता है, अभी बताया मैंने 1 का रूट होता है 1, 2 का रूट क्या होगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, तो रूट हम लिख देंगे, 2 पे रूट रह जाएगा, 2 पे रूट क्या होगा रह जाएगा, तो इसका कैसे लिखाएगा 1/√2, कैसे लिखेंगे 1/√2। कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो नीचे लिख दो यस सर समझ में आ रहा है। देखो 3/4, फिर से 3 का रूट नहीं होता है, 3 का रूट नहीं होता है, तो रूट जो है हटेगा नहीं, 3 पे रह जाएगा, √3 लिख देंगे। और 4 का रूट आपको अभी बताया मैंने, 4 का रूट कितना होता है, देखो 4 का रूट कितना होता है 2, मुँह से बोला करो, वहाँ घर में भी बैठे हो तो बोलो, इससे आपको दिमाग में बैठेगी बात। तो 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये हो गया √3/2। और 1 का रूट कितना होता है, अभी हमने 2 जगह पे निकाला, 1 का रूट कितना हुआ 1, देखो 1 का रूट हमने निकाला था, 1 का रूट हो गया 1, ये हो गया हमारा साइन का मान, क्या हो गया, ये निकालने का तरीका था, और ये जो आया है ये हमारा साइन का वैल्यू। तो इसको जल्दी से हम लोग याद कर लेंगे, ये वाला तरीका याद रखना, काहे कि अगर कभी कन्फ्यूजन हुआ तो इससे निकाल सकते हो, लेकिन अभी जल्दी से मोबाइल को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, और पहले इसको रुक करके पहले इसको अच्छी तरह से याद करो, 5 मिनट लगेंगे, पर अभी तुरंत ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, अभी वीडियो को पॉज करके अभी सबसे पहले याद करो, मेरे साथ बोलो, साइन 0 का 0 याद रहेगा आपको, साइन 0 का क्या रहता है 0, शुरू में 0 और सबसे लास्ट में 1, शुरू में 0 और सबसे लास्ट में क्या रहेगा 1, साइन 0 का 0 रहेगा और 90 का 1 रहेगा, याद हो गया आपको, 2 ठो आपको याद हो गया ना, साइन 0 का क्या रहेगा 0 और सबसे लास्ट में 90 का कितना रहने वाला है 1, बीच में बच गए 3, 30 45 60, 15 का टेबल में आता है, आपको याद रखना है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ठीक है, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, आपको 3 बीच में याद रखना है। पहले तो ये याद रखो कि हम किस किस डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, पता चला बीच में 35 डिग्री का निकाल दिया, 50 डिग्री का निकाल दिया, ऐसा नहीं है ना, आपको मालूम है, इतना गलती नहीं करोगे आप, ये ध्यान से याद रखना, पहले 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, ठीक है, बीच में 75 80 नहीं आता है। 2 आपको याद हो चुके हैं, साइन 0 का 0, 90 का 1, ठीक ना, वीडियो को स्किप नहीं करना है कि सर यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, आगे इसको याद करो बोल के। 30 का होगा 1/2, 30 का क्या होने वाला है 1/2, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। 45 का 1/√2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2, 60 का √3/2। अगर आपको ये याद हो गया है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे आप भी कॉपी में ये वाला तरीका लिख लो, उसके बाद नीचे लाइन खींच दो, उसके बाद दोबारा से अब हम लोग सबका वैल्यू, साइन का याद हो गया है तो अब हम लोग एक साथ सबका वैल्यू नीचे लिखेंगे, ये वाला उतार लो, इसको उतार लेना है, और इसके बाद नीचे हम लोग जो है लिखने वाले हैं अब सबका एक साथ साइन का वैल्यू को, ठीक है। देखो कैसे, देखो ऐसे पहले ऊपर में थीटा लिख लेना है, नीचे हम लोग फिर से चार्ट बनाएंगे इस बार सबका। पहले मैंने आपको बताया कि साइन कैसे निकाला जा सकता है बिना याद किए, अब आपको साइन का मान याद हो गया है तो ऐसे आप चार्ट बना लेना है कॉपी में, ठीक है। थीटा लिखेंगे पहले, थीटा का साइन ठीक से दोगे, लंबा अंडा जैसा 0 बना के बीच में से काटेंगे, ठीक है, और कुछ निकला हुआ नहीं होना चाहिए, बुक में देख लोगे। फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है। पहले हम लोग साइन का मान लिखेंगे, साइन का आपको याद हो चुका है, साइन का 0 का वैल्यू क्या आएगा 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, ठीक है। 30 का कितना आता है 1/2, आप बोलोगे। 45 का क्या आता है 1/√2, याद रहेगा। 60 का √3/2 और 90 का क्या आता है 1,
या अपने वीडियो को रोक करके याद कर लिया होगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ, आप पे विश्वास करता हूँ। धोखा मत देना, नो चीटिंग, ठीक ना। आप अपने साथ धोखा करोगे अगर याद नहीं किए हो। याद हो गया है आपको, ठीक ना। 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, ठीक है। ये साइन का हमने याद कर लिया है। अब हम लोग कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का लिखेंगे। देखो कैसे, देखो इस तरह से आप लोग पहले चार्ट बना लोगे कॉपी में, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का इस तरह से आपको स्केल से, मेरा तो लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हो गया है, और आप स्केल से बनाओगे एक बराबर बनेगा, है ना। तो साइन का हमने लिख लिया है पहले, बार बार रिपीट कर रहा हूँ साइन का, क्योंकि बार बार इसलिए मैं इस वैल्यू को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि साइन का आपको किसी भी हालत में बहुत अच्छे से बैठाना है, और बाद में पक्का भूलोगे। मैं बता दे रहा हूँ, आप साइन का वैल्यू अभी तो याद हो गया, बाद में भूल जाओगे। इस वैल्यू को ना आपको रोज लिखना है, ठीक ना। साइन का रोज दोहराना है अभी कई दिनों तक। तो साइन का याद हो गया है। इसके बाद अब हम लोग जो है देखो कॉस का कैसे लिखेंगे, कॉस का कैसे लिखेंगे। एक याद हो गया ना, बाकी सारा लिखा जाएगा। कैसे, कॉस हम लोग लिखेंगे साइन के मदद से, साइन का उल्टा कॉस होगा, साइन का उल्टा कॉस। लेकिन उल्टा लिखाएगा कैसे, देखो साइन का जो वैल्यू सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में क्या है 1, वो कॉस में सबसे पहले होने वाला है। यहाँ पे हम लोग इधर से आएंगे उल्टा, जैसे 1 से 100 तक गिनती करते थे बचपन में, फिर उल्टा गिनते थे 100 से 99, 98 ऐसे, ठीक ना। वैसे उल्टा आएगा। यहाँ इसका जो लास्ट है उसका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे 90 का जो वैल्यू है साइन का, वो कॉस का 0 का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 1। तो आपसे जब भी कॉस 0 का वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको कॉस 0 का वैल्यू नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ साइन का ही याद रखना है। आपको ये बात याद रखना है कि जब कॉस 0 पूछेगा तो किसका बताना है, साइन 90 का। यहाँ से हम लोग उल्टा चलेंगे, सबसे लास्ट में क्या है 90, उसके बाद क्या है 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 का वैल्यू। 30 में कॉस 30 के जगह पे हम 60 का लिखेंगे उल्टा। पहले 90 लिख दिए, फिर 60 का कितना है √3/2। उसके बाद 45, 90 लिख दिए, 60 लिख दिए, अब 45, 45 का 45 यही रह जाएगा 1/√2। तो आपको याद रख लेना है कि साइन और कॉस दोनों का 45 का वैल्यू सेम है। दोनों का 45 का वैल्यू क्या है, सेम है। किसका किसका, साइन और कॉस का सेम है। और वो क्या है 1/√2, 1/√2, 1/√2। ये साइन और कॉस दोनों का 45 का वैल्यू सेम है। उसके बाद 90, 60, 45 लिख दिए। अब 30, जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का आएगा, सॉरी जो साइन 30 का है, जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का आने वाला है। और वो कितना है, साइन का 1/2। तो यहाँ ये कॉस में आ जाएगा 1/2। उल्टा जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। अब देखो जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आया, 90 का 1 लास्ट में था ना साइन में, कॉस में फर्स्ट में आया। अब जो फर्स्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, हाँ सही बोले, लास्ट में, और वो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कॉस का उल्टा लिखाएगा, लेकिन उल्टा कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा 1। उसके बाद ये आपको याद रखना है, कॉस का आप याद नहीं करोगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा, दिमाग में कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉस का जब भी पूछेगा 0 का तो याद रखना 90 का होगा। कॉस 30 मतलब साइन 60, कॉस 45 मतलब साइन 45, कॉस 60 तो कॉस 60 का वैल्यू हम नहीं बताएंगे, किसका बताएंगे, साइन 30 का बताएंगे। कॉस 60 का पूछेगा तो साइन 30, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर पूछेगा 90 का तो हम बचाएंगे 0 का, ठीक है। तो आपको कॉस का भी दिमाग में बैठ जाएगा। देखो कैसे, कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं 1, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 मतलब साइन 90, कॉस 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री, √3/2, कॉस 45 साइन 45 सेम होता है, कितना होता है हमारा 1/√2। फिर साइन कॉस 60 मतलब साइन 30 1/2, कॉस 90 मतलब साइन 0। उल्टा चलेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गए कॉर्नर में तो वहाँ चले जाएंगे कॉर्नर में, तो हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को लिखना है tan का, किसका वैल्यू लिखना है, tan का। tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखोगे, साइन का जो वैल्यू है उसको कॉस के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। tan बराबर क्या हो जाएगा, देखो नीचे लिखेंगे, इसको कॉपी में सॉल्व करके लिखोगे। tan बराबर होता है साइन डिवाइड कॉस, साइन डिवाइड कॉस। हम tan का वैल्यू कब कैसे निकालेंगे, साइन का जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से, ठीक है। तो हमें tan का वैल्यू पता चल जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें 0 का वैल्यू पता करना है, किसका वैल्यू पता करना है, tan 0 का।
तो हम क्या करेंगे, साइन के वैल्यू के कॉस के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो साइन का वैल्यू कितना है 0 डिवाइड कॉस का वैल्यू कितना है 1, है ना। tan 0 का निकाल रहे हैं तो इन दोनों का 0 का वैल्यू से डिवाइड करेंगे। फिर tan का जब हम 30 का निकालेंगे तो इन दोनों के 30 के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 0 डिवाइड बाई 1। तो अभी हमने जब साइन का वैल्यू निकाल रहे थे तब हमने बताया कि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो tan 0 का वैल्यू 0, यानी कि साइन और tan दोनों का 0 का वैल्यू क्या है, सेम है, 0 है। ठीक ना, पता चला आपको। साइन के वैल्यू को डिवाइड करेंगे कॉस के वैल्यू से तो tan का वैल्यू निकल आएगा। पहला वाला समझ में आया। दूसरा हमको निकालना है 30 डिग्री। 30 डिग्री में वापस क्या करेंगे, साइन के वैल्यू को पहले लिखेंगे। पहले साइन का वैल्यू कितना है 1/2 डिवाइड, फिर किसका लिखेंगे, कॉस का वैल्यू कितना है √3/2 इक्वल टू सामने लगाओगे या नीचे लिख सकते हो। वापस हम देखो 1/2 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 देखो ये जो भागा है इसको हम गुना बना देंगे। भागा को किस में पलट देंगे, मल्टीप्लिकेशन में, गुना में। तो ये उलट जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। बचपन से आप लोग सीखे हो, जब भागा को गुना बनाते हैं तो इधर वाला वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, उलट जाता है। √3/2 की जगह पे हो जाएगा 2/√3। तो ऊपर नीचे देखो 2 कटता है, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर में 1, नीचे क्या बचा √3। तो ये कितना आ गया 1/√3। तो इस तरह से हमने साइन को डिवाइड किया कॉस से, तो हमें tan का वैल्यू पता चला कितना 1/√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3। ठीक है। फिर इसी तरह से tan 45 का आप लोग निकालो, तो वीडियो को पॉज करके 45 का निकालो और मेरे से मिलाओ बाद में, फिर देखो सही आ रहा है कि नहीं। करो, निकालिए 45 का आप लोग, देखो सही निकाले हो कि नहीं। देखो साइन का वैल्यू कितना है 1/√2 भागा, तो मैं भागा को डायरेक्ट गुना बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, भागा को क्या कर रहा हूँ, गुना। उसका कॉस का वैल्यू क्या है 1/√2। तो मैं चूंकि गुना बना दिया हूँ तो ये पलट जाएगा, है ना। 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने भागा को गुना बनाया तो इसलिए मैंने इसको उल्टा करके लिखा डायरेक्ट। ठीक है, √2 कट गया, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो क्या आ गया 1/1। तो हम 1/1 तो लिखेंगे नहीं, नीचे बटा 1 लिखते नहीं है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था। तो हम खाली क्या लिखने वाले हैं, 1, सिर्फ 1 लिखेंगे। तो 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है। फिर 60 का वैल्यू आप लोग वापस वीडियो को पॉज करके निकालो, रोको वीडियो को, निकालो 60 का वैल्यू। 10 का निकाल लिए, 10 का 60 का चीटिंग नहीं करोगे, निकालोगे। देखो मैं निकालता हूँ, मिलाओ, देखो सही आया है। देखो साइन 60 का वैल्यू पहले लिखेंगे √3/2। उसके बाद हम लोग कॉस का निकालेंगे 1/2, भागा देंगे 1/2 लिखेंगे। तो इसको मैं गुना कर रहा हूँ वापस से, डायरेक्ट उल्टा कर दूंगा। 1/2 के जगह पे 2/1। ठीक है, 2 कट गया, तो क्या आया, ऊपर में √3 नीचे 1, तो 1 नीचे का नहीं लिखेंगे, तो खाली क्या लिखेंगे √3, सिर्फ लिखेंगे √3। तो ये आ गया √3। ठीक है। उसके बाद आखिरी एक बचा है, इसका ध्यान से देखो, ये आप लोग से नहीं होगा शायद, देख लो क्या कारण है। tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से। ये फॉर्मूला याद रखना, कॉपी में लिखोगे इसको, tan = साइन डिवाइड बाई कॉस। तो साइन का वैल्यू क्या है 1 और डिवाइड कॉस का वैल्यू क्या है 0। तो 1 डिवाइड बाई 0। ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो कंफ्यूज मत होना। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। 0 को डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे। पहले 0 लिखेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से। यहाँ मैं डैश लिख रहा हूँ, डैश मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर बैठा दो, ठीक ना, 2 3 4 5 6 कुछ भी, कोई भी संख्या बैठा दो। 0 को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 0 को। किससे डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से, तो आंसर 0 निकलेगा। क्या निकलेगा आंसर, इसका आंसर आएगा 0। बोलो इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ पे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 0 को डिवाइड किए, 0 को किससे डिवाइड किए, किसी भी नंबर से। यहाँ पे हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर है शुरू में, यहाँ पे पहले कोई नंबर है और फिर हम 0। तो 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे क्या आंसर निकलेगा, ये बात मैथ में अभी तक पता नहीं चला है, अननोन है, अज्ञात है, यानी कि बात किसी ने खोजा नहीं है। अगर आप खोज दिए तो आपका नाम हो जाएगा, खोज सकते हो सकता है कुछ प्राइज़ मिल जाए आपको, नोबेल मिल जाए। ठीक है ना, मैं भी कोशिश करता हूँ,
देखते हैं, खोज लेते हैं क्या। तो 0 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, ये बात अभी तक मैथ में खोजी गई है क्या, नहीं पता चला है। तो 0 से डिवाइड करने से क्या आएगा, नहीं मालूम। तो यहाँ पे आपके बुक में अननोन लिखा होगा, अज्ञात लिखा होगा, आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट काट सकते हो क्रॉस। या ये सवाल में आपको कभी देगा ही नहीं, सवाल में 10 90 का वैल्यू आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। तो 10 90 का वैल्यू आपको पता नहीं है। एक काम करना, 10 का वैल्यू सिर्फ 4 गो है और बहुत ईजी है। तो जैसे साइन का आपने याद किया है वैसे 10 का भी वैल्यू याद कर लो, तो नीचे और ईजी हो जाएगा। ये 2 ठो साइन और 10 अच्छे से याद कर लो, ठीक है। 10 का वैल्यू देखो क्या है, 0 का 0 ईजी है, फिर 1/√2 1/√3 1√3 ईजी है ना। 1/√3 1 यहाँ बैठा देंगे, फिर √3 उसके अगले वाले में बैठा देंगे। तो सिर्फ 2 को याद करना है, 0 1/√3 0 1/√3, उसके बाद 1√3 हो गया, 0 1/√3 फिर 1 फिर √3 ईजी है। 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/√3। देखो यहाँ पे 3 है 30, तो यहाँ भी 3 आएगा 1/√3। तो 0 का 1/√3, उसके बाद 45 का 1, फिर 60 का √3। पहले ऊपर वाला लिखेंगे 1, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला √3, उसके बाद क्रॉस। 90 का नहीं मालूम, तो 10 का भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, याद हो गया। 3 ठो वैल्यू आपको आपने निकाल लिया है, ठीक से बैठा लो। देखो ये चीज़ 5 मिनट में भी लिखा जा सकता है, पर मैं समय निकाल करके आपको जो है थोड़ा सा टाइम दे करके कर रहा हूँ। मैं देखो इतना बोल रहा हूँ, लंबा वीडियो हो रहा है, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाए, बैठ जाए, क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको साइन का याद होना चाहिए, 10 का याद होना चाहिए, और कॉस कैसे लिखते हैं साइन की मदद से वो पता होना चाहिए, ठीक ना। अब चलते हैं आगे कॉसेक से कॉट में, ये बहुत ईजी है। देखो कैसे, देखो आपको याद होगा 23.1 हम लोगों ने सॉल्व किया था, 23.1 उसमें पता था कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। जो भी साइन का हम लोग फॉर्मूला याद किए थे, क्या फॉर्मूला था, लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक का क्या था, उल्टा था, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण, तो उल्टा कर दिए थे कर्ण बटा लंब, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, घुमा दिए थे। यहाँ भी सेम होने वाला है, कॉसेक का वैल्यू उल्टा होगा, ठीक ना। 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो देखो 0 लिखा हुआ है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, बटा नीचे कुछ नहीं है, बटा नीचे कुछ भी नहीं है। तो मैथ में हम लोग जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता है क्या लिखते हैं, बटा 1। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 है, मतलब क्या लिखा हुआ है, 0/1। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1/0, 1/0, ठीक ना। तो बटा का मतलब होता है डिवाइड, बटा का मतलब डिवाइड। तो 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि 0 से डिवाइड करने से क्या आंसर निकलेगा, नहीं पता है। 0 से डिवाइड करना है तो नहीं पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अननोन, क्रॉस कर देंगे हम, इसका नहीं मालूम। 30 का, कॉसेक का 30 का 1/2 है, तो उल्टा हो जाएगा 2/1, उल्टा घुमा देंगे ना, 1/2, 1 ऊपर 2 नीचे है, तो उल्टा करेंगे, 2 ऊपर कर देंगे 1 नीचे, 2/1, नीचे बटा में 1 नहीं लिखते हैं, तो खाली क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो कॉसेक का हो जाएगा 30 का क्या आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद कॉसेक 45 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा √2/1। वापस हम नीचे 1 नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा √2, है ना, बहुत ईजी। हमने खाली साइन का याद किया और देखो सब लिखाते जा रहा है। 60 का √3/2 है, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, 2/√3 ईजी। 1 तो देखो 1 लिखा हमने, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, बटा 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1। इसको वापस घुमाएंगे तो यही आएगा 1/1, और नीचे 1 लिखेंगे नहीं तो क्या आ जाएगा 1। तो साइन का 90 का और कॉसेक का 90 का वैल्यू क्या है, सेम है, 1/1, 1, ठीक है। सेक का देखो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो जो कॉस का वैल्यू है हम उल्टा करके लिख देंगे, कॉस का 1, ठीक ना। फिर वैसे ही 1 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1, फिर इसको उल्टा करेंगे तो यही आएगा 1/1, तो इसका वैल्यू यही आ जाएगा 1, ठीक ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस। कौन किसका उल्टा होता है, ठीक से ध्यान में रखना। उसके बाद √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 कॉस का, तो इसका उल्टा होगा √2/1, तो हम √2 नीचे 1 तो लिखेंगे नहीं, तो खाली √2। तो किसका, कॉसेक का और सेक का दोनों का 45 का वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम है, √2। उसके बाद 1/2, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखाएगा। फिर 0, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, फिर इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं मालूम है, तो ये हो गया क्रॉस, नहीं मालूम, ठीक है।
कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट उल्टा होता है टेन का, ऑफ कोर्स आपको याद है। तो 0 के नीचे कॉट, इसका निकालेंगे टेन का उल्टा। देखो 0 के पास कुछ नहीं है तो 1, उल्टा करेंगे 1/0, 0 से डिवाइड करेंगे नहीं मालूम तो इसका आ गया क्रॉस। ठीक है, कॉट का पहला करना, ये जहाँ जहाँ क्रॉस है सवाल में वो आपको वैल्यू नहीं देने वाला है, चिंता मत करो। फिर आपको tan का 1/√3, तो कॉट का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। tan का उल्टा होता है कॉट, 1/√3 तो हो गया √3, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, 1 का 1 ही होगा उल्टा। 60 का √3/2, √3/2 तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। फिर 0 तो 0 है तो सॉरी tan का क्रॉस है, tan का क्या है? क्रॉस है, तो यहाँ क्या होगा? क्रॉस है। क्यों क्रॉस है? क्योंकि वहाँ पे उसका वैल्यू जो है 1/0 था। क्रॉस कब आता है? जब 1/0 आता है। क्रॉस तब आता है जब 1/0 आता है, तब क्रॉस आता है। तो 1/0 था यहाँ पे, 10 में यहाँ पे 1/0 था, इसलिए क्रॉस आया है। इसको उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या आएगा? 1/0 का उल्टा ये होगा, इधर रिवर्स में आएंगे हम लोग, घुमाएंगे इसको। 1/0 का उल्टा 0/1, और किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो याद रखना सीधा सीधा कि जहाँ क्रॉस आएगा उसका उल्टा 0 होगा, जहाँ क्रॉस आएगा उसका उल्टा 0 होगा, और जहाँ पे 0 होगा उसका उल्टा क्रॉस आएगा। जहाँ पे 0 आएगा, 0 का उल्टा क्रॉस, क्रॉस का उल्टा 0, ऐसे याद रख सकते हो। यस, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि ये वैल्यू आपको क्या करना है, लगभग 15 दिन तक रोज सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले, 5 मिनट से भी कम समय लगेगा, रोज इसको लिखोगे खुद से बिना देखे, 15 दिन तक लगातार इसको रोज लिखना, तो ये वैल्यू आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में सवाल के साथ आपको वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आपको याद रहेगा तो सही सही बैठा के सॉल्व कर पाओगे। अगर जरा सा भी वैल्यू इधर उधर बैठ गया तो पूरा सवाल आपका गलत होगा, पूरा मेहनत बेकार चल जाएगा, ये चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसको याद रखने का एक तरीका है, अभी आपने वीडियो देखा है, समझ में आ गया है, पर ये याद रहे आपके दिमाग में, इसके लिए ज़रूरी है रोज बैठ के प्रैक्टिस करना, रोज लिखना। तो आशा करते हैं आप मेरा बात मानोगे और ये जो है रोज लिखोगे। इसको उतार लेना है कॉपी में। एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे कॉट का जो वैल्यू है 60 का, ये 10 का वैल्यू जो है √3 है। 10 का वैल्यू क्या है? √3। तो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? √3, 1/√3। मैंने 2/√3 लिख दिया है, आप लोगों ने शायद गौर किया होगा, ये गलत है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे 1 आएगा, इसको आप लोग ठीक कर लोगे। देखो बुक खोल लो, हम लोग पहला सवाल अब देखने वाले हैं। आपका शायद पेज नंबर 302 होगा, 302 पेज नंबर। देखो पहला सवाल क्या है, ध्यान से बुक में देखो। हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो तो जमीन में जंगले की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। एक विंडो है और उसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसका? सीढ़ी का। ठीक है, सीढ़ी का, स्टेयर के साथ, और जो है स्टेयर या लैडर होगा, और उसका जो लैडर की लंबाई है या फिर स्टेयर की, वो 2√3 दिया हुआ है। हमें जो है जमीन से जो है जंगले की ऊंचाई पूछ रहा है। देखो पहले इसका ड्राइंग बना लेते हैं कैसे, उसके बाद इसको सॉल्व करें। देखो मान लेते हैं यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, और सीढ़ी कैसे होता है? सीढ़ी ऐसा टेढ़ा होता है ना, ऐसा टेढ़ा होता है, और सीढ़ी हमें दिया है, ये लंबा कितना है? 2√3, ठीक है, और ये हमारा खिड़की से ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा सीधा आएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई सीधा रहेगा, और यहाँ से जमीन से ये जो है, जमीन से ये आधार है, ये जमीन है, ठीक है, ये ऊंचाई हमारा। ये खिड़की के साथ में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का? 60 का, 60 डिग्री का, और ये हमारा ऊंचाई है लंब, ये ऊंचाई पूछ रहा है। सीढ़ी दिया हुआ है, ये खिड़की यहाँ पे है, ये हमारा सीढ़ी ऐसे है, और ये ऊंचाई पूछ रहा है कि ये जमीन से खिड़की कितना ऊंचा है। बात समझ में आ गई? ऐसे सीढ़ी होता है ना तिरछा, और यहाँ पे खिड़की है, और ये जमीन है हमारा। तो ध्यान से देखो, हमसे पूछ क्या रहा है? ये ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक ना। कोण हमेशा नीचे रहेगा, देखो कोण नीचे रहेगा तो इजी है, फिर जो जैसा है वैसा ही बनेगा। अगर कोण ऊपर चला गया तो दिक्कत हो जाएगा, तब फिर उलटना पड़ेगा। आपको 23.1 में हम सिखाए थे, जब आएगा तब बताएंगे। अभी सीधा नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहा है? ये ऊंचाई पूछ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें ये लंब है, ये कर्ण है, और नीचे वाला क्या है? आधार। हमको पूछ क्या रहा है? लंब दिया, क्या है? कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, 1 नंबर सवाल है ये हमारा, समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में इंग्लिश में लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज में हमको क्या पूछा जा रहा है, लंब बटा क्या दिया हुआ है, कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या पूछा है, लंब, क्या दिया है, कर्ण, ये लिखेंगे। लंब बटा कर्ण क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है। लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन का। साइन कितना डिग्री एंगल हमको दिया हुआ है, 60, साइन 60, ठीक है, साइन 60। अभी बोलो लंब कितना दिया है, लंब नहीं दिया है तो यहाँ पे और का साइन देंगे, लंब नहीं पता, कर्ण दिया हुआ है 2√3 इक्वल टू साइन 60। अब ये वैल्यू आपको याद रहेगा तो बनेगा। साइन 60 का वैल्यू कितना था, नीचे कमेंट करो। तो अभी आप लोगों ने याद किया है ना, बिना देखे ईमानदारी से साइन 60 का वैल्यू को कमेंट करो, और अगर नहीं याद है तो फिर देख करके कमेंट करो, लिखो कि मैंने देखा है, मेरे को, मेरे दिमाग से उतर गया था। ईमानदारी से करेगा नहीं। साइन 60 का हो जाता है √3/2, कितना आएगा, √3/2, √3/2। साइन 0 का वैल्यू था 0, 30 का वैल्यू था 1/2, 45 का था 1/√2 और 60 का था √3/2, ठीक है। अभी देखो इधर लंब लिखेंगे, लंब √3/2, ये देखो 2/√3 यहाँ पे भागा में है, बटा के नीचे है, 2/√3 यहाँ डिवाइड में है, इसको इधर ले जाएंगे तो इनटू में आ जाएगा 2/√3, ठीक है। 2√3, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, इसलिए देयरफॉर लंब इक्वल टू √3 में √3 का इंटू करेंगे, √3 में √3 का इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और एक बार 3 लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, एक बार। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है और सिर्फ एक बार आएगा। जैसे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ √2 में √2 का, तो आंसर क्या निकलेगा, 2, ठीक है। जब भी 2 समान रूट वाले डिजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार लिखाएगा उसका अंदर का। उसी तरह √5 में √5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे √3 में √3 का मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक ना। समझ गए बात को। तो लंब हमारा क्या था, ये जमीन से जंगले, बंगला में दे दिया, जंगला नहीं होगा खिड़की होगा, जमीन से खिड़की की ऊंचाई कितनी होगी, तो नीचे लास्ट में लिख दोगे, इसलिए जमीन से खिड़की की ऊंचाई बराबर 3 मीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया, आशा करता हूं आपको। आगे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर सवाल को देखो क्या लिखा है, ABC समकोण में, यानी कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, कोण B समकोण है, एंगल B पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है। AB का लेंथ हमको दिया है इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर एवं BC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। हमको 2 एंगल खोजने के लिए बोला है, 2 एंगल का वैल्यू लिखना है, 2 कोण का मान निकालना है। वो दोनों कोण कौन कौन सा है, कोण ACB और कोण BAC, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू निकालना है, ACB और BAC। देखो जो बीच में लिखा रहता है ना, उसका वैल्यू निकलता है। क्या दिया है, ACB BAC, ध्यान से देखो ACB और BAC, इसका वैल्यू बोला है ना, ACB और BAC। तो इसमें जो बीच में रहता है उसका निकालना है हमें, है ना। जो कोण बीच में क्या लिखा है, बीच में C लिखा है, ACB, बीच में क्या है, C, तो हमें किसका निकालना होगा, C का। C कहाँ है, नीचे है, C यहाँ पे नीचे, ACB मतलब हमको C का निकालना है। तो देखो समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में इन राइट एंगल ट्राइंगल, हमको किसका निकालना है, एंगल ACB, एंगल ACB। हमको देखो दिया क्या है, ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, एंगल B देखो बोला है समकोण है, तो नीचे हम लोग B रखेंगे समकोण पे, ऊपर में लिख देंगे A, यहाँ पे लिख देंगे C, ऐसे ड्राइंग बना लोगे कॉपी में समकोण त्रिभुज का। नीचे B रहेगा, हमको AB का लेंथ दिया हुआ है जो कि है 8√3 और BC का लेंथ दिया हुआ है 8, ठीक है। ऐसे बना लोगे साइड में। अभी देखो ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज में, इसको क्या बोलते हैं, लंब परपेंडिकुलर, और इसको नीचे वाला क्यों क्या बोलते हैं, आधार, बेस, ठीक ना। तो हमें क्या दिया है, लंब, और नीचे क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan, क्या लिख देंगे, tan, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो एंगल होने वाला है C वो tan होने वाला है। कैसे पता किए, हम वैल्यू से पता किए, लंब बटा आधार से पता चल गया कि ये tan होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan एंगल ACB। अब हमको C का निकालना है, C नीचे है, तो नीचे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे लिख देंगे, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार, इंग्लिश में लिखेंगे हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, P/B।
और का साइन देंगे इधर, tan एंगल ACB, लंब कितना है 8√3 बटा आधार कितना है, आधार है हमारा 8। फिर देखो यहाँ पे 8 कट रहा है, 8 कट गया, tan एंगल ACB इक्वल टू कितना आया, √3, कितना आया, √3 आया। इसलिए एंगल ACB ये कितना का वैल्यू होता है, अच्छा यहाँ पे tan लिखना है और लिखो, और tan एंगल ACB √3 किसका वैल्यू होता है, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3, तो ये होता है tan 60 डिग्री का। किसका होता है, tan 60 डिग्री का। ठीक है, √3 tan 60 डिग्री का। tan का वैल्यू भी आप याद रखोगे तो सवाल बनेगा। tan 0 का क्या था, tan 0 का 0 था, फिर उसके बाद tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1 और 60 का था √3 और 90 में क्रॉस था। ठीक है, याद रहेगा, 0 1/√3, 1√3, 60 का था √3। देखो tan कट जाएगा, लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो ये कोण ACB का पता चल गया हमको, इसको उतार लो। उसके बाद हम लोग BAC का निकालेंगे। देखो कैसे, देखो कोण BAC में हमको क्या निकालना है, A का निकालना है। ठीक है, A का, और A कहाँ है, ऊपर। और जब कोण ऊपर होता है तो मामला बदल जाता है। जब कोण ऊपर होता है तब क्या होता है, जो लंब है वो क्या हो जाता है, वो आधार हो जाता है ना। 23.1 में आपको हम लोग ये बताए थे, सीखे थे हम लोग ये वाला चीज़। जब कोण ऊपर लेंगे तो पलट जाएगा, लंब हो जाएगा आधार, और आधार क्या हो जाएगा, लंब। आधार क्या हो जाएगा, लंब। तो हम ऊपर वाला कोण ले रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। और कर्ण कभी नहीं बदलता है ना, महाभारत का कर्ण है, वचन का पक्का है, वो कभी बदलता नहीं है। तो अभी निकालेंगे हम लोग एंगल BAC, और ये वापस BAC में भी क्या है, लंब और आधार है, तो ये भी क्या होने वाला है, ये भी tan होने वाला है। लिखेंगे tan, वापस लिखोगे समकोण त्रिभुज में, नहीं तो पहले लिखे हुए हो ऊपर में तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे जो तुम्हारा अभी आंसर निकला ना ACB का, उसी के नीचे इसको बना दोगे यहाँ से लिख करके tan एंगल BAC, तो ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में, tan एंगल BAC, नहीं तो चाहो तो दोबारा लिख के बना सकते हो, समकोण त्रिभुज में कॉमा देके फिर उतार लोगे tan कोण BAC। फिर वापस यही आएगा फार्मूला, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर और का साइन देंगे हम, tan इधर वाला उतरते जाएगा, एंगल BAC, लंब कितना है, लंब चेंज हो गया है, नीचे वाला लंब है इस बार, तो लंब है इस बार 8, आधार कितना है, आधार ये वाला है, बेस ऊपर वाला हो जाएगा 8√3, 8 कटेगा एक बार में, tan एंगल BAC ऊपर में 1, नीचे √3, tan एंगल BAC इक्वल टू 1/√3 tan कितना का वैल्यू होता है, tan 30 का 1/√3, तो tan कट गया, इसलिए एंगल BAC आ गया 30 डिग्री। ठीक है, देख के उतार लो इसको। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग यहीं पे सिर्फ 2 सम्स को सॉल्व करके रखते हैं, बाद बाकी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके आगे। तब तक जुड़े रहोगे और आगे इसी तरह सॉल्व करोगे। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दोगे, और जो आपके खास दोस्त हैं जिसको मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दोगे। जिसको 23 पॉइंट समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसकी भी मदद हो जाएगी, है ना, उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो फ्री है, आपका शेयर करना भी फ्री है, कुछ लगता नहीं है। तो दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दोगे और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दोगे और जुड़े रहोगे। वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आगे आपको ये जो कंटिन्यू है आगे का चीज़ें हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।